हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 5 स्टार कोडर। इस वीडियो में हम लोग टू डू लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये टू डू लिस्ट का कोई वर्किंग देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक वेलकम मैसेज को ऐड करता हूँ। यहाँ पर वेलकम मैसेज को ऐड किया मैं। यहाँ पर मैं इंटर प्रेस किया तब यह मैसेज को इसने कर दिया यहाँ पर ऐड। देन यदि मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो फिर भी ये ऐड पर क्लिक कर देगा, यानी कि ये टू डू लिस्ट में ऐड कर देगा। सो ये इंटर पर क्लिक करने पे कैसे ऐड होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, सो इस वीडियो में सारा बताऊंगा। अगर आप एक एम्प्टी टास्क को ऐड करना चाहते हैं तो ये एरर मैसेज प्रिंट करेगा, बिकॉज ये कहेगा कि पहले एक इंटर टास्क करो, यानी कि कोई एक मैसेज यहाँ पर इनपुट करो। सो मैं एक डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये मैसेज इंटर हो जाएगा। सो इस तरह का डायनेमिक एंड मल्टीपल फंक्शन वाला टू डू लिस्ट ऐप कैसे क्रिएट करें, सो इस तरह का वीडियो को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड पे। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा इंडेक्स फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देन यहाँ पर हम टेम्पलेट को ले आए। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक h1 टैग, जो कि हमारा यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले मैं एक डिव के अंदर h1 टैग को ले लेता हूँ, उस कंटेनर को क्रिएट करने के अंदर, जिसमें हम लोग कर रहेगा एक टू डू लिस्ट है। सो सबसे पहले एक मैं लेता हूँ डिव डॉट टू डू कंटेनर नाम से, टू डू कंटेनर नाम से एक मैं बना लो यहाँ पर वेरिएबल कंटेनर। सो इसके अंदर लूंगा मैं h1 टैग। सो ये h1 टैग हो गया हमारा। सो इसमें रहेगा हमारा टू डू लिस्ट। सो इसका नाम मैं रख दिया टू डू लिस्ट। सो देन ये हमारा हो गया टू डू लिस्ट। सो यहाँ से करूँगा मैं इंटर। देन इसके बाद इसमें करना पड़ेगा एक यूजर टाइप जो एंटर करते, जो वहाँ पर यूजर इनपुट करेगा वो बनाना पड़ेगा। देन एक बनाना पड़ेगा बटन, जिससे हम लोग टास्क को इंटर कर सके। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ डिप एक कंटेनर बनाऊंगा। सो उसके अंदर मैं इनपुट टेक्स्ट एंड बटन को रखूंगा। सो डिप डॉट यहाँ पर बनाता हूँ टू। सो यहाँ पर हो गया डिप डॉट टू डू कंटेनर। सो टू डू कंटेनर ना दे के मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ इनपुट, क्योंकि टू डू कंटेनर में सबसे पहले यहाँ पर भी यूज कर सकूँ। सो इसके बाद मैं क्लिक इंटर। देन यहाँ पर लिखा इनपुट। सो इनपुट टेक्स्ट आ गया। देन इसको मैं यहाँ से दूंगा एक आईडी, जो कि आईडी मेरा रहेगा टास्क इनपुट, बिकॉज इसको जब मैं कॉल करूंगा तब ये कोई मैसेज को अकर ना करे, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको दिया हूँ। सो इसके बाद एक लगाता हूँ यहाँ से प्लेस होल्डर। सो प्लेस होल्डर में लिखूंगा एड ए न्यू टास्क। सो यहाँ पर लिख दिया मैं एड ए न्यू टास्क। देन यहाँ से करूंगा इसके बाद इंटर। सो एक लिखूंगा बटन, जिससे हमको क्लिक करने पर टास्क ऐड हो जाए। सो इसका आईडी देंगे ऐड टास्क। सो टास्क बटन। सो ये दे दिया मैं ऐड टास्क बटन। देन इस h1 जो है, इस h1 को मैं भी यहाँ से दे देता हूँ एक क्लास, ताकि इसको मैं कॉल कर सकूँ। इसका नाम रहेगा, इसको दे देता हूँ टू डू हेडर। सो टू डू, इसका नाम दे दिया टू डू हेडर। सो अब ये हो गया हमारा। देन ये हमारा हो चुका है क्रिएट। अब एक बनाता हूँ यूएल टैग, जैसे कि यूएल।
उसके अंदर हमारा सारा लिस्ट आएगा। सो उस टाइप का मैं एक यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। देन बटन जो हमारा आएगा, बटन का नेम क्या आएगा हमारा, ऐड। सो ये हो गया हमारा। देन एक ये हमारा डिव हुआ। देन इस डिव को मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज। एक लगाता हूँ यूएल टैग, यूएल डॉट टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। सो यूएल डॉट टू डू लिस्ट हो गया। देन उसको मैं यहाँ से दूंगा आईडी, आईडी रहेगा उसका टास्क, उसका रहेगा आईडी क्या दे दूंगा उसको मैं, टास्क लिस्ट। उस टू डू का आईडी रहेगा टास्क लिस्ट। सो ये हमारा हो गया। इसके अंदर हमारे सारे टैग आ जाएंगे जितने टास्क रहेंगे हमारा। सो अभी मैं एक रेंडम इनपुट करके दे देता हूँ, बिकॉज इसको मैं डेटाबेस से भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट अभी मैं एक स्टैटिक वे में यहाँ पर रेंडम डेटा ऐड करता हूँ। सो लाइक जैसे कि यूएल के अंदर एल आई लिया। देन इस एल आई को यहाँ से दिया क्लास। सो क्लास में, क्लास के अंदर आ जाएगा टास्क। सो वो जो टास्क आया, सो यहाँ से करूँगा इसको मैं इनपुट। जो मेरा टास्क आया उसमें जो रहेगा इनपुट, एंड देन उसका टाइप रहेगा चेक बॉक्स। सो इसको लिख देता हूँ, बिकॉज जब ये चेक होगा तब वहाँ से हो जाएगा ये मर्क्यू आइकन लगाएंगे। देन उसको यहाँ से हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट। सो इसका एक रहेगा आईडी। सो इसको देते हैं टास्क वन, टास्क वन नाम से इसका आईडी देते हैं। सो इसको एक क्लास भी क्रिएट कर देते हैं इसका, जो कि रहेगा टास्क चेक बॉक्स। सो इसका टास्क भी दे दिए हैं चेक बॉक्स नाम से। देन इसके बाद इसमें इसमें एक लगा देते हैं लेवल, लेवल टैग भी लगा देते हैं फॉर टास्क वन। फोर जो इसका आएगा टास्क वन, उसका नेम क्या दे देते हैं हम, सब्सक्राइब। सो इसका नेम दे दिया मैं यहाँ पर सब्सक्राइब। सो अभी मैं देखता हूँ मेरा लाइव सर्वर पे कैसा दिखता है ये। सो इससे पहले वाला को मैं क्लिक की। सो मेरा यहाँ एक चेकबॉक्स आया। देन यहाँ पर सब्सक्राइब, यहाँ से क्लिक करने पे आएगा ये एड टू लिस्ट। सो यहाँ मैं एक ऐड कर दिया रेंडम। देन इसी तरह से मैं दो तीन ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं किया कॉपी, देन यहाँ से किया इंटर। ओ सॉरी, सो यहाँ से मैं किया कॉपी, इंटर, देन भी ये मैं यहाँ पर दो ले लिया। सो यहाँ पर टास्क वन आ गया। देन इसके बाद ले लेता हूँ इसको टास्क टू, देन टास्क थ्री। चेकबॉक्स तो सारा सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा। देन यहाँ से लिख देता हूँ मैं अपने चैनल का नाम। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। देन एक में लिख देता हूँ HTML में लिख देता हूँ। ये मैं लिख दिया। देन अब ये हमारा हो गया प्रोग्राम। देन अब इसको हम लोग CSS ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से CSS ऐड करेंगे। सो अभी मैं इस प्रोग्राम ऑडियो फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। देन यहाँ से मैं एक बनाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से मैंने एक फाइल बनाया है यहाँ पर। देन उस फाइल को लिंक करूंगा मैं यहाँ से लिंक डॉट सी एस एस, जिससे हमारा वो हो जाएगा, लिंक हो जाएगा ये फाइल। जो मैं यहाँ पर जो भी इस फाइल को जितना टेक्स्ट है उसको मैं जब यहाँ से कॉल करूंगा तो वो सारा डेटा मेरा एक इसमें दिखे। सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ इसका रूट, जो कि हमको शो करेगा सारा डेटा को। सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ रूट वेरिएबल।
सो मैं एक बना लिया यहाँ पर रूट वेरिएबल। देन उस रूट वेरिएबल पर मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर वैल्यू। सो प्राइमरी, सो इसे बना दिया मैं प्राइमरी। मेरा प्राइमरी कलर पिंक टाइप्स का होगा, सो उसको देता हूँ मैं FF10EC। ये हमारा हो गया। सो सी कैपिटल में नहीं होना चाहिए, हाँ, सो स्मॉल में नहीं होना चाहिए। सो ये हमारा हो गया। देन हमारा कुछ इसी टाइप का होगा एक सेकेंडरी कलर। सो इसको दे दिया डबल सेकेंडरी कलर। सो एक सेकेंडरी कलर भी दे दिया मैं यहाँ से। सो सेकेंडरी कलर कुछ एक देता हूँ रेंडम टाइप का। तो मैं एक रेंडम डेटा ऐड करता हूँ FEA। ये यहाँ से हो गया, रेंडम डेटा में ऐड कर दिया। सो यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक हैशटैग, बिकॉज एनी हैशटैग डज नॉट सपोर्टेड ये कलर। देन एक बनाता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के नाम से बनाऊंगा इसमें एक, जिसको हमको बैकग्राउंड जब भी हमको कलर यूज करना पड़े, सो ये ही कलर में यूज करूंगा बैकग्राउंड के लिए। सो यहाँ पे रूट डिफाइन कर दे रहा हूँ, इससे अलग मैं कुछ भी यूज नहीं कर सकता। कर सकता हूँ बट मैं यहाँ पर रूट डिफाइन कर दूँ तो मुझको उतना प्रोग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए भी मैं इसको कर देता हूँ फिर F7। ये कलर हो गया। देन उसके बाद एक टेक्स्ट कलर के लिए भी ले लेता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। सो एक बना लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट प्राइमरी के लिए बना लिया। देन उसको मैं दे दूंगा हैशटैग 2C3E50। ये भी कोई कलर हो सकता है, हाँ यस, ये भी एक कोई कलर है। देन एक दे दूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट सेकेंडरी के नाम से। सो एक दे दिया मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेकेंडरी के नाम से दे दूंगा, जो कि उस सेकेंडरी कलर रहेगा हमारा हैशटैग 5A6674। सो ये भी कोई कलर का नाम होता है। सो हम लोग देखते हैं। सो ये कोई एक कलर का नाम नहीं है, बिकॉज 5 यहाँ पर लगाता हूँ A। हाँ, ये एक कलर का नाम है। देन इसके बाद बॉर्डर एक बना लेता हूँ, बॉर्डर कलर। इससे पहले मैं एक लगा देता हूँ डबल। देन बॉर्डर कलर आया मेरा। सो इसके बाद मेरा जो बॉर्डर कलर रहेगा उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 0E4, इसके बाद 8। देन इसको यहाँ से भी कर देता हूँ इंटर। देन एक मैं और दो कलर ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं नहीं करूँगा, बिकॉज दो कलर मेरा वो रहेगा। एक रहेगा हमारा शैडो के लिए, सो एक हो गया हमारा शैडो के लिए। सो एक बना दिया यहाँ पर शैडो के लिए। मैं ले लूँगा यहाँ पर कलर, शैडो के लिए ले लेता हूँ RGB कलर। सो शैडो के लिए RGB कलर भी यूज करता हूँ, तो इसके लिए ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे 0, देन फिर 0, फिर 0, देन फिर 0.088 लाइट कलर। सो ये लाइट ब्लैक कलर होता है इसका। सो ये लाइट ब्लैक कलर हो गया। देन इसी RGB कलर को फिर से कॉपी करूंगा। देन और एक कलर मैं ऐड करता हूँ मीडियम। सो और एक लाइट कलर में यूज करता हूँ मीडियम का, मीडियम के नाम से किया। देन इसको यहाँ से करता हूँ पेस्ट, इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज।
सो ये हो गया। इसका जो वैल्यू था 0.8, इसको बढ़ा के 0.12 कर देता हूँ। सो लुक गुड। तो ये हमारा हो गया। रूट मैंने डिफाइन कर दिया, जो भी कलर यूज करना पड़ेगा हमको यहीं से करेंगे। देन सबसे पहले एक यूनिवर्सल टैग बनाता हूँ, जो कि हमारा रहेगा बॉक्स बॉक्स साइजिंग। ओ BOX बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग रूट एलिमेंट को दे दो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो हमारा होगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो यहाँ पर कहीं एक एलिमेंट मिसिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये रूट एलिमेंट ले नहीं रहा है। सो रूट में तो कहीं गलती नहीं की है हम लोग। सो इसके बाद और कहीं देखते हैं, कहीं एरर नहीं। एक और लगा के देखते हैं, यदि बॉडी को डिफाइन किया जाए। सो इसका देता हूँ मैं बैकग्राउंड। सो ये तो ले रहा है बैकग्राउंड कलर लिनियर लिनियर ग्रेडियंट। सो इसको देते लिनियर ग्रेडियंट। ये हो गया हमारा लिनियर ग्रेडियंट। देन इसके बाद हम इसमें डिग्री ऐड करेंगे 135 डिग्री, जो कि इसका वैल्यू रहेगा 135 डिग्री। देन एक बनाता हूँ यहाँ से वेरिएबल, जो कि उसके अंदर रहेगा बैकग्राउंड। क्या रहेगा? बैकग्राउंड लाइट। सिंपल, हमको कोई कलर यूज करने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सो अगर हम कोई कलर यूज करना चाहते हैं, सो इसको कर देंगे यहाँ से, एक दूंगा स्पेस, देन यहाँ से हैशटैग DFE4E1, ये कलर है। देन उसको भी मैं यहाँ से कर दिया। सो ये हो गया हमारा कुछ बॉडी का, बैकग्राउंड का बॉडी। देन इसको यहाँ से कर दूंगा एक ट्रांसलेशन यूज करूंगा इसमें, जो कि हमारा एक ट्रांसफॉर्म होते हुआ दिखे, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह दिखे। सो इसमें करता हूँ मैं NSI ट्रांजिशन, इसमें करता हूँ ऑल, देन 0.3 सेकेंड। सो 0.3 सेकेंड क्यूबिक्स ब्रिजिरिया। देन इसके अंदर रहेगा 0.25 एंड कोमा 0.8 एंड कोमा 0.25 एंड कोमा लास्ट वन 1। सो ये हमारा हो गया। देन ये हमारा आ गया। सो अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा यहाँ से फिर से लाइव सर्वर ऑन करके। देन लाइव सर्वर पे आया, एंड इसके बाद ये मेरा आ गया इंडेक्स। देन स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल पर मैं आया फिर से अपना। देन अब इसको दूंगा मैं M0 प्लस P0, यानी कि मार्जिन 0। सो यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन
सो ये फाइल को करता हूँ थोड़ा सा लार्ज, तो इसको सेमी कोलन से मैं कर रहा हूँ 0 M0 एंड प्लस P0। सो यहाँ पर आएगा P0 मार्जिन 0 प्लस पैडिंग 0, देन इसको फिर से कोलैप्स। सो इसके बाद आएगा हमारा मार्जिन 0 पैडिंग 0 आ गया। देन इसके बाद आएगा डिस्प्ले फ्लैग्स, बिकॉज जब तक डिस्प्ले को फ्लैग्स नहीं होगा वो रैप करेगा ही नहीं। इसके बाद जस्टिफाई, जितना भी कंटेंट है वो हमारा आ जाएगा सेंटर में। देन सेंटर में आने के बाद अलाइन आइटम्स, उसको भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से सेंटर। देन इसके बाद एक इसमें डाल देता हूँ मीन हाइट। जो हमारा मीन हाइट आता है, मिनिमम हाइट, वो रहेगा 100 VH का। सो एंड इसके बाद इसमें आ जाएगा लाइन, एक आता है हमारा लाइन हाइट के नाम से। सो जो हमारा लाइन हाइट रहेगा 1.6 रहेगा। देन उसके बाद हमारा यहाँ से आ जाएगा कलर। सो हम कलर क्या यूज करेंगे, वेरिएबल जो ने में यूज किया वेरिएबल टेक्स्ट प्राइमरी। सो हमारा यहाँ पर इंटर आ गया, ये हमारा सेंटर पे आ गया। टेक्स्ट में यहाँ से प्राइमरी यूज कर लिया। अब मैं इसको डिजाइन करूंगा कंटेनर को। देन डॉट टू डू, सो टू डू कंटेनर में यहाँ से ले लिया। देन इसके बाद टू डू कंटेनर लेने के बाद इसका दे दूंगा बैकग्राउंड। सो सिंपल यूज करूंगा मैं इसका बैकग्राउंड वाइट के नाम से। देन इसके बाद इसमें रहेगा पैडिंग। सो इसका जो पैडिंग रहेगा 35 या 36 कुछ समथिंग पैडिंग। उसका बॉर्डर रेडियस, सो इसका जो पैडिंग के आने के बाद बॉर्डर रेडियस जो इसका आएगा वो दे देता हूँ 20 पिक्सल। देन 20 पिक्सल के बाद इसका बॉक्स का क्या, शैडो, बॉक्स का दे देता हूँ शैडो। सो शैडो में मैं करूँगा 0, देन 15 पिक्सल, इसके बाद 35 पिक्सल, एंड देन वेयर, यहाँ से मैं वेरिएबल को यूज करता हूँ कलर को ऐड करने के लिए। सो शैडो में दे देता हूँ मीडियम ब्लैक इस टाइप में आएगा। देन इसके बाद हम एक और कलर का यूज करेंगे। सो इसको यहाँ लिख देते हैं कोमा। देन फिर से करते हैं 0.5 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। देन इसके बाद वेरिएबल का यूज करते हैं। सो इसके बाद करते हैं शैडो मीडियम का करते हैं, यहाँ पर करते हैं शैडो सब टेक्स्ट का। सो ये हो गया हमारा। एंड इसके बाद आएगा शैडो मीडियम आ गया। देन इसके बाद विथ, इसका जो विथ आएगा वो 5000 पिक्सल्स। एंड इसके बाद मैक्सिमम जो हाइट आएगा हमारा, सॉरी मैक्सिमम विथ, सो वो रहेगा 95%। देन उसका जो बॉर्डर रहेगा हमारा, उसका जो बॉर्डर रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड। वेर एक वेरिएबल लेता हूँ, बॉर्डर का जो कलर मैंने सेट किया था वो यहाँ पर यूज कर दूंगा। सो हमारा ये हो गया। यहाँ पर ये ऑटो सेव हो नहीं रहा है, तो ऑटो सेव को सेटिंग करने के लिए इसको करूँगा एक्सपेंड। देन यहाँ से मैं करूँगा सेटिंग। सो हमारा सेटिंग गया। देन यहाँ से लिखूंगा ऑटो सेव। सो ऑटो सेव ऑन फोकस चेंज ऑन विंडोज और फोकस से
सो इसमें मैं रख दिया। सो जब तक फोकस रहेगा उसके बाद ऑटो चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर आया इंडेक्स में। सो ये सीटिंग पेज को हटा देता हूँ। देन यहाँ से करता हूँ कोलैप्स। सो इसको करता हूँ यहाँ से मैं रेंडरिंग। देन ये हो गया हमारा। अब ऑटो ऑटो सेव होगा हमारा और देन यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखता रहेगा। सो मैं यहाँ से कर दिया हूँ कंटेनर को, एक टू डू कंटेनर को मैं यहाँ से कर दिया हूँ डिजिटल वे में एडिट। देन अब हम इसको करेंगे जो टू डू का हमारा हेडर है, टू डू हेडर। सो हमारा टू डू हेडर आ गया। देन उसको सबसे पहले दूंगा मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसका जितना आएगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर आएगा। देन उसके बाद मार्जिन, सो उसमें जो आएगा हमारा टेक्स्ट के बाद मार्जिन आता है। देन उसका मार्जिन लूंगा बॉटम से 30 पिक्सल लगभग। देन उसके बाद फॉन्ट साइज, उसका ले लेता हूँ फॉन्ट साइज 29-28 पिक्सल लगभग समथिंग। देन उसका फॉन्ट विथ, फॉन्ट का विथ, सो फॉन्ट विथ आ गया हमारा। सो फॉन्ट विथ कितना ले लेता हूँ 700-800 के करीब ले लेता हूँ। सो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है 700-800 ऑटो फोकस आएगा अब। देन इसमें जो कलर यूज करूंगा मैं, सो इसका जो कलर यूज करूंगा, सो जो मैं वेरिएबल ऊपर बनाया है वेर प्राइमरी, सो इसको ले लेता हूँ मैं प्राइमरी कलर के नाम से। सो ये हमारा प्राइमरी कलर आ गया। देन इसके बाद आ गया मेरा प्राइमरी कलर के नाम से। सो अब हम लोग करेंगे इसमें कुछ और फंक्शन ऐड, जस्ट लाइक ए प्राइमरी कलर हो गया लेटर। लेटर का जो स्पेसिंग रहेगा हमारा वो हो जाएगा 0.5 पिक्सल। सो हाँ 0.5 पिक्सल हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेटर के उसमें पैडिंग आ जाएगा। देन इसके बाद बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड आएगा हमारा उसको लीनियर ग्रेडियंट। सो ये आ जाए लीनियर ग्रेडियंट, इसका आ जाएगा 45 डिग्री कोमा वेरिएबल वेर 45 डिग्री इसके अंदर मैं करूँगा वेर। सो डबल कोट प्राइमरी कलर कर देता हूँ डायरेक्ट। एंड प्राइमरी कलर के बाद एक कोमा लगाता हूँ। देन वेर यूज करता हूँ। सो इसके बाद सेकेंडरी कलर भी यूज कर देता हूँ। सो ये हो गया हमारा। एंड इसके बाद एक वेब किट बैकग्राउंड क्लिप के ऑप्शन है, नाम आता है वेब किट बैकग्राउंड क्लिप। सो ये हो गया हमारा। उसको हम कर देते हैं टेक्स्ट कर देते हैं। सो वेब क्लिप बैकग्राउंड क्लिप हो गया हमारा ये। तो इसको हम लोग कर दिए टेक्स्ट। सो ये होगा हमारा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देन उसका एक और आता है। सो एक आता है वेब वेब किट टेक्स्ट फिल कलर। जो वेब किट टेक्स्ट फिल कलर आता है हमारा वो दे देते हैं ट्रांसपेरेंट। सो इसको दे दिए हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट। सो कुछ ट्रांसपेरेंट लाइक ये यूज कर लेगा इसको। देन अब हम लोग करते हैं इनपुट को, जो हमारा टू डू इनपुट है। सो उसको हम लोग हमारा जो टू डू इनपुट है उसको देंगे डिस्प्ले। इसको हो जाएगा डिस्प्ले फ्लैश, बिकॉज जब ये
हमारा रिस्पॉन्सिव होगा तब ये हमारा फ्लैक्स भी छोटा होगा, देन बड़ा भी हो सकता है। सो यहाँ से देंगे एक गैप दे देंगे 15 पिक्सल का, 15 पिक्सल का यहाँ से दे दिए गैप। उसके बाद मार्जिन दे देते हैं इसमें, मार्जिन क्या देंगे बॉटम से 30 पिक्सल का। सो मार्जिन आ गया 13 पिक्सल का। उसके बाद और एक लगाते हैं डॉट टू डू इनपुट। टू डू इनपुट के अंदर जो इनपुट है हमारा उसका जो फ्लैक्स है तो फ्लैक्स को कर दो 1, देन इसमें डाल दो पैडिंग 15 पिक्सल एंड 18 पिक्सल। एंड इसके बाद बॉर्डर, इसका सिंपल बॉर्डर यूज करो 2 पिक्सल सॉलिड वेयर। एंड बॉर्डर कलर, जो मैंने बॉर्डर कलर सेट किया था वो उठा लो। देन उसके बाद बॉर्डर का जो हमारा रेडियस आएगा 12 पिक्सल। देन इसके बाद जो हमारा आएगा फॉन्ट साइज, सो फॉन्ट साइज लेना है 16 पिक्सल का, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। देन इसको कलर यूज कर लो। सो इसका जो कलर सिंपल यूज कर देते हैं हम लोग वेयर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट प्राइमरी के नाम से यूज कर देते हैं। देन बैकग्राउंड जो हमारा कलर आएगा उसको वेरिएबल के अंदर ले लेते बैकग्राउंड लाइट कलर, बैकग्राउंड लाइट कलर ले लेते हैं। यही होता है हमको रूट बनाने से जो हमको फ़ायदा मिलता है, बिकॉज जितना कलर है हमारा पहले प्री डिफाइंड है, देन उसको सिर्फ हम नेम कॉल करेंगे, हमारा यहाँ पर कलर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। सो भी बार बार हमको कलर कोड हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो यही होता है हमको रूट को डिफाइन कर लेने से, वेरिएबल को डिफाइन कर लेने से। सो हम यहाँ एक बॉक्स शेडो लिखते हैं। सो बॉक्स शेडो हमारा जो आएगा इंसर्ट आएगा 0, देन 2 पिक्सल, देन 4 पिक्सल। उसके बाद आएगा वेयर शेडो, उसको जो आता है शेडो सब टॉयलेट। सो ये जो है, देन इसके बाद हमारा आएगा जितना आउटलाइन है, जितना हमारा आउटलाइन है वो सारे को कर दो यहाँ से नन। सो जितना आउटलाइन है सारे को कर दिया यहाँ से नन। सो ये कुछ 3D टाइप का दिखेगा। देन यहाँ से ऐड का बटन है, इसको भी 3D में बनाएंगे। सो अभी के लिए अब हम चलते हैं ऑन फोकस में चलते हैं। जैसे हमारा आ रहा है फोकस में चल रहे हैं अब। सो जो हमारा टू डू डॉट, जो हमारा टू डू डॉट इनपुट है, इनपुट के अंदर जो हम फोकस, सो हम जो फोकस यूज कर रहे हैं उसमें हमारा जो कलर यूज होगा और उसका जो आएगा जनरल रेडियस वगैरह, सो वो अलग रहेगा। देन हम करते हैं बॉर्डर कलर। अभी हम यूज करते हैं यहाँ पर बॉर्डर कलर वेयर। सो यहाँ पर आएगा वेयर प्राइमरी कलर हम यहाँ यूज करते हैं। देन इसके बाद हमारा आएगा बॉक्स, बॉक्स शेडो आ जाएगा 0, 0, 0, देन 3 पिक्सल लुक लाइक। और लास्ट में कलर में यूज कर ही ले रहा हूँ एक्सटर्नल कलर RGB एक यूज कर देता हूँ। देन रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक ऑरेंज ये सब सारा आता है इसमें, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू और अल्फाज। देन सबसे पहले मैं एक यूज करता हूँ रेड के लिए 160। देन टैब में यूज किया, टैप करने के बाद दूसरा कलर पे स्विच कर जाएंगे। देन ग्रीन को दे दिया 90 और देन इसके बाद ब्लू को दे दिया
205, देन अल्फा को दे देंगे मैं, और अल्फा को यहाँ से मिटा के देता हूँ 0.1। सो ये हमारा हो गया। एक हम यहाँ से यूज कर लिए बॉक्स शैडो, देन इसको यहाँ से दूंगा मैं एक कोमा। सो अब मैं इसमें करूँगा कोमा के डालो इंसर्ट, इंसर्ट में यहाँ से किया, देन इसको होगा हमारा 0, देन 2 पिक्सल, उसके बाद आएगा 4 पिक्सल, देन उसके बाद आएगा वेर, यहाँ से यूज किया वेर, उसके बाद यूज करता हूँ मैं शैडो। तो हमारा शैडो कौन सा लेंगे, सबलेट का, तो शैडो में यूज कर लिया सबलेट का। सो अब देखता हूँ, क्लिक करने पे आता हमारा शैडो आ रहा है, देन यहाँ से हमारा बॉक्स शैडो भी आ रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, देन इंसर्ट भी आ रहा है। सो यहाँ पर राउंडेड राउंडेड थोड़ा सा आ रहा है। सो अब हम चलते हैं, देन दूसरा जो हमारा इनपुट का जो बटन है, सो उसको कुछ डिजाइन करेंगे। सो डेट टू डू इनपुट, सो जो हमारा है टू डू इनपुट बटन, देन इसके बाद बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड इसका क्या आएगा, लीनियर, इसको मैं लीनियर ग्रेडियंट ले लेता हूँ 135 डिग्री पे, इसको करूँगा सेट, देन यहाँ से कहूँगा कोमा, देन इसको करूँगा वेर। सो वेर करने का फॉर्म जानवे करते हैं फायदा, इसको यहाँ से करते हैं तो प्राइमरी कलर, देन इसको देता हूँ कोमा, इसके बाद फिर से यूज करता हूँ वेर, उसके बाद सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर इसको करता हूँ यहाँ से इंटर। सो इसको कलर चूज करता हूँ वाइट, देन बॉर्डर को यहाँ से करता हूँ मैं, बॉर्डर को कर दिया नन। सो पैडिंग को देता हूँ 50 पिक्सल एंड 25 पिक्सल, एंड इसके बाद बॉर्डर रेडियस को, बॉर्डर रेडियस को सेट कर देता हूँ 12 पिक्सल पे। सो यहाँ पर डिजाइन हो रहा है बटन, आप लोग देख ही सकते हैं बटन डिजाइन हो रहा है। सो बॉर्डर रेडियस आ गया हमारा। सो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम 16 पिक्सल, एंड फॉन्ट का विड्थ जो आएगा हम उसको कर देते हैं 600। देन उसके बाद कर्सर जब भी हमारा आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा पॉइंटर ऑटोमेटिकली। सो अभी करते हैं यहाँ से सेव, कर्सर गया पॉइंटर, बिकॉज इसमें बता रहा है इसको ऐड कर सकते हैं आप। देन कर्सर गया पॉइंटर, उसके बाद आएगा एक बॉक्स शैडो आएगा हमारा। सो अब इसको जो रहेगा बॉक्स थोड़ा शैडो टाइप का आएगा, बिकॉज ये 3D हम बना रहे हैं टू डू लिस्ट, सो ये थोड़ा थ्री डी टाइप में दिखना चाहिए। देन हम यहाँ से लिए बॉक्स शैडो, सो यहाँ से करें 0, देन 8 पिक्सल, देन 20 पिक्सल, सो यहाँ से ये 20 पिक्सल, एंड जो इसमें एक कलर यूज करेंगे हम RGB है। सो सबसे पहले करता हूँ 160, देन इसके बाद करता हूँ टैब, सो वो पहले वाला ही 190, देन 205 और देन 0.4। सो ये हमारा हो गया 0.4 ना करके 0.3 कर देता हूँ। सो उसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद लेटर का जो स्पेसिंग आएगा हमारा वो ज़्यादा नहीं देगा, 1.5 पिक्सल का। सो लेटर का स्पेसिंग हो गया। देन इसके बाद होवर, जो हमारा इनपुट का जो बटन पे जो होवर करेगा उसका कुछ मैं एनिमेशन वगैरह देना चाहता हूँ। सो उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, तो दूंगा यहाँ से टू डू इनपुट
टू डू इनपुट बटन होवर। सो बटन पर जब मैं होवर इफेक्ट ऐड करूंगा सो तो हमारा होना चाहिए ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। सो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -3 पिक्सल। देन यहाँ से हो गया क्लोज एंड बॉक्स शैडो। इधर से आएगा हमारा बॉक्स शैडो। सो यहाँ से 0 देन 10 पिक्सल। इसके बाद 25 पिक्सल। देन उसके बाद एक RGB का कलर लगा दूंगा यहाँ से मैं। सो हमारा ग्रीन का क्या आ जाएगा? सो ग्रीन का 90 आ जाएगा। देन उसके बाद 205। सो 205 देन इसके बाद टैब पे स्विच करेंगे सो हमारा आ जाएगा 0.4। एंड देन हम रेट को यहाँ से मिस कर दिए सो रेट को हम देते हैं 16106। सो ये हमारा हो गया। दो को मैं यहाँ यूज करते हैं। देन इसके बाद हम देंगे एक जो हमारा जब तक एक्टिव रहेगा सो उसका कलर क्या होगा। सो उसको भी सेम ही दूंगा मैं। सो देन यहाँ से करता हूँ वी। सो इसको सिर्फ कर देता हूँ चेंज एक्टिव पे। देन यहाँ पर रहेगा 1 पिक्सल। देन यहाँ से जो कलर है वो 4 पे ना रख के यहाँ पर रहेगा 2 पे। सो ये हमारा हो गया सिंपल में इनपुट बटन एक्टिव पे। अब जो हमारा लिस्ट जो आज ये जो आ रहा है ये जो लिस्ट आ रहा है उसको मैं अब डिजाइन करूंगा। सो यहाँ पर आ जाएगा डॉट टू डू। सो यहाँ से आएगा लिस्ट। सो अब हम डिजाइन करूंगा टू डू लिस्ट। सो लिस्ट का जो स्टाइल रहेगा उसको कर देता हूँ सबसे पहले नन। देन जिससे वो डॉट का सिंबल हटता है वो हट जाता है। उसके बाद जो देंगे यहाँ से पैडिंग। सो मैं पैडिंग दे देता हूँ 0। देन मार्जिन भी देता हूँ 0। सो हमारा ये हो जाएगा ताकि पैडिंग मार्जिन कहीं से ये लिए ना। देन उसके बाद डॉट जो हमारा टास्क है सो उसको जो सबसे पहले दूंगा वो हो जाएगा डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स उसके बाद अलाइन आइटम। सो इसको देता हूँ सेंटर। उसके बाद दूंगा गैप 55 यानी 56 पिक्सल। सॉरी 55 पिक्सल। और देन यहाँ से हो जाएगा 55 पिक्सल गैप दे दिया। उसके बाद आएगा पैडिंग। पैडिंग के बाद ही सो यहाँ 50 पिक्सल एंड 20 पिक्सल पैडिंग दे दिया। उसके बाद पैडिंग बॉटम और बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देता हूँ। पैडिंग यहाँ से आ जाएगा बॉटम। पैडिंग यहाँ से दे दिया बॉटम देता हूँ। ओ सॉरी पैडिंग पैडिंग बॉटम से मैं देता हूँ लगभग पैडिंग बॉटम से लगभग 50 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस का मेरा क्या रहेगा? चलो इसको 50 पिक्सल अभी तक के लिए दे देता हूँ। 50 पिक्सल एंड 50 पिक्सल ये दोनों दे दिया। देन इसका जो एक कलर सेट करूंगा सो वो हमारा रहेगा बैकग्राउंड कलर वेयर शेडो टाइटल सबलेट। सो ये एक हो गया हमारा। देन ये हमारा आ गया एक इसका बॉक्स शेडो मैं भी यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ बॉक्स शेडो। सो बॉक्स शेडो में दे देता हूँ सबसे पहले 0.4 पिक्सल एंड 6 पिक्सल। दो में दे दिया 4 पिक्सल 6 पिक्सल। देन इसके बाद यहाँ पे बॉक्स वेयर का यूज किया शेडो सबलेट का यूज किया। देन इसके बाद यहाँ से करूँगा कोमा दूंगा। देन फिर से मैं यूज करूँगा 0
1 पिक्सल, इसके बाद 3 पिक्सल, देन उसके बाद यूज करूंगा वेर, इसको करूंगा क्लोज यहाँ से। इसके बाद शैडो, इसके बाद शैडो सबलेट, फिर से शैडो सबलेट का यूज करूंगा। सो ये हो गया शैडो सबलेट। उसके बाद हमको जिसको पोजीशन करना है, पोजीशन को कर दूंगा यहाँ से रिलेटिव, एंड ओवरफ्लो को कर दूंगा हिडन। सो कुछ इस टाइप का आ गया। एंड देन इसका बीच में थोड़ा सा गैपिंग दूंगा। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा बीच से गैप देता हूँ। देन उसके बाद इसको थोड़ा पैडिंग में दे दूंगा, ताकि ये दो तरफ से ले लिया, तीसरी तरफ से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मैं इसमें यूज करूंगा एक, जब टास्क ऐड हो, जब भी टास्क ऐड होगा इसमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारा लगाना पड़ेगा बटन, जिसमें ये जब जब टास्क, जब जब टास्क को ऐड करेगा, देन उसको यहाँ से करते रहना पड़ेगा। बिफोर में एक बिफोर में फंक्शन ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले एक बिफोर में लगाता हूँ। सो यहाँ से करता हूँ। सो कंटेंट हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, कंटेंट रहेगा हमारा एम्प्टी, यहाँ से रहेगा बैक। देन उसके बाद लेफ्ट से क्या रहेगा हमारा 0, एंड टॉप से क्या रहेगा हमारा 0, एंड बॉटम से क्या रहेगा हमारा, बॉटम से भी 0। सो बैकग्राउंड हम यूज कर लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। सो 135 डिग्री के बाद वेयर यूज करता हूँ। सो इसके अंदर मैं करता हूँ प्राइमरी कलर। सो प्राइमरी कलर में जब यूज कर लिया, देन इसको लगता हूँ कोमा। सो एक यूज करूँगा फिर से वेयर, देन इसमें यूज करूँगा सेकेंडरी कलर। सो सेकेंडरी कलर भी हो गया। सो इसको ओपेसिटी में दे देता हूँ 0। उसके बाद ट्रांजिशंस इसको देता हूँ। उसके बाद इसमें आएगा ओपेसिटी, ओपेसिटी सबसे पहले दे दी यहाँ पर नम। देन इसमें और एक ओपेसिटी लगाऊंगा, सो जो रहेगा 0.3 सेकेंड से आएगा, और एजिल चलेगा। ये हो गया हमारे पास। सो अब इसके बाद हमारा जो आएगा एनिमेशन वे में ऐड होगा। देन इसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो हमारा टास्क है, होवर के बाद जो बिफोर का जो ऑप्शन आएगा, उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। देन सो जो हमारा आएगा टास्क, सो टास्क के अंदर जो हमारा होगा होवर हो रहा है, जो होवर के बाद आएगा बिफोर का। सो बिफोर का जो अंदर आएगा, तो यहाँ से पैडिंग ले लिया। देन बिफोर उसका ओपेसिटी कर दीजिएगा 1। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला इसको कहने का है, इसको ओपेसिटी कर देना है 1। देन इसके बाद हमारा आएगा, ओपेसिटी को कर देंगे यहाँ से 1 कर दिए। सो यहाँ से कर देते हैं इंटर, एंड इसके बाद जो हमारा आएगा डॉट टास्क इनपुट एक आएगा, जो भी इनपुट करेगा, सो उसके आएगा टाइप इक्वल टू डबल कोट चेक बॉक्स। उसको टाइप क्या करेगा, चेक बॉक्स रहेगा। देन इसको यहाँ पर माइनस के सिंबल ना लगाकर इक्वल टू का टाइप रहेगा चेक बॉक्स। देन यहाँ से ओपन हो जाएगा, टर्नियंस हमारा जाएगा नन। देन यहाँ से हो गया नन,
विथ हमारा आएगा 22 पिक्सल। देन यहाँ से रहेगा हाइट, सो हाइट भी देता हूँ 22 पिक्सल। सो हाइट भी रहेगा हमारा 22 पिक्सल। सो जो हमारा रहेगा यहाँ बॉर्डर 2 पिक्सल, और 2 पिक्सल बॉर्डर हमारा हो जाएगा 2 पिक्सल। सो यहाँ सॉलिड सॉलिड वेर, इसका हो जाएगा बॉर्डर का हमारा सिंपल सा कलर। उसके बाद बॉर्डर का जो हमारा रेडियस आएगा यहाँ से ले लेगा 6 पिक्सल। एंड जो हमारा आउटलाइन आएगा, जितना भी हमारा आउटलाइन आएगा उसको कर देगा यहाँ से नन। सो आउटलाइन को ऑन कर दिया नन। पोजीशन को हम कर देते हैं, वो सॉरी पोजीशन को हटा के सो यहाँ से कर देते हैं कर्सर को पॉइंटर, एंड पोजीशन को कर देते हैं रिलेटिव। सो हमारा जितना भी टास्क ऐड होगा सो यहाँ पर कुछ इस टाइप का आएगा। देन यहाँ पर जब हमारा फंक्शन जावास्क्रिप्ट लगेगा सो तब यहाँ पर यह फंक्शन अकर होगा। देन इसके बाद हमारा एक आता है डॉट। सो अब आएगा डॉट टास्क। अब हम ये भी कर लिए। देन इसके बाद हम कर सकते हैं एक जब हमारा एक इनपुट होगा, सो जब हम यहाँ से करते हैं इनपुट, उसका टाइप रहेगा हमारा चेकबॉक्स चेक। उसका टाइप हो गया हमारा चेकबॉक्स। देन उसके बाद चेकबॉक्स के बाद जब हम चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद जब हमारा आफ्टर आएगा, क्लिक के बाद जब हम आफ्टर में आएंगे, देन उसके बाद करना जो हमारा कंटेंट रहेगा वो हमारा रहेगा सही। देन अभी के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ 1 डॉट। सो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल पास करूँगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर रखूँ सिंपल खाली। देन सो अभी मैं यहाँ करना पोजीशन। सो पोजीशन इनहेरिट, सो इनहेरिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड हम लोग यहाँ से यूज करने वाले हैं टॉप से 50% का, टॉप से 50%। एंड देन लेफ्ट से 50%, लेफ्ट से 50%। एंड ट्रांसफॉर्म हमारा जाएगा ट्रांसफॉर्म सिंपल सा ट्रांसलेट -50 50% कोमा -50% आएगा हमारा -50% 50%। एंड देन जो हमारा यूज होगा कलर वो हो जाएगा सिंपल सा वाइट। एंड देन फॉन्ट, इसके बाद आएगा हमारा फॉन्ट साइज। सो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का। एंड हमारा फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का आ गया। सो लुक गुड। सो जब भी हम यहाँ से, जैसे अभी मैं इसमें फंक्शन करता हूँ 44, सो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा सो यहाँ पर 44 आएगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ से एम्प्टी रहने देता हूँ इसको। जब जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा तब यहाँ पर एक इमोजी सेट कर दूंगा राइट का। देन इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर सो एक जो बात आएगा हमारा डॉट टास्क लेवल, जो हमारा आएगा डॉट टास्क, जो हमारा लेवल नेम क्रिएट किए थे। सो LAB, सो यहाँ होगा लेवल। सो सॉरी लेवल हो गया। देन इस लेवल पे हमको सबसे पहले करना पड़ेगा फ्लैक्स। सो यहाँ पर दे दिया मैं इसको एक फ्लैक्स 1। एंड इसके बाद फॉन्ट का जो हम यहाँ से देंगे साइज
वो हो जाएगा 16 पिक्सल, बहुत है 16 पिक्सल। एंड देन फॉन्ट, फॉन्ट का जो हमारा आएगा साइज, फॉन्ट का तो हम साइज दे ही दिए, फॉन्ट का साइज देने का कोई मतलब नहीं बनता। सो फॉन्ट साइज यहाँ से करता हूँ मैं रिमूव। देन फॉन्ट विथ, सो फॉन्ट का जो विथ आएगा वो 5000। एंड कलर जो हम यहाँ से यूज करने वाले हैं वो वेरिएबल से लेंगे, टेक्स्ट का जो प्राइमरी कलर है उसी को यूज करेंगे। एंड देन कर्सर आएगा पॉइंटर। सो ये हो गया हमारा। देन इसके बाद कर्सर हो गया हमारा पॉइंटर। सो अब लास्ट हमारा आ गया है। देन अब ज़्यादा यहाँ से डिटेल्स में करूँगा मैं नहीं। देन हम जो टास्क, सो जो मैंने बनाया था टास्क, एक लास्ट यूज कर देता हूँ टास्क इनपुट। टाइप जो हमारा रहेगा, सो हमारा जो टाइप रहेगा, सो जो हमारा चेक बॉक्स, एंड जब भी कोई चेक बॉक्स में आए देन तब उसको मैसेज दिखाना है। जो भी हमको कोई क्लिक करे, प्लस क्लिक करे या फिर लेवल, क्लिक करे या फिर लेवल करे, सो उसको हमको दिखाना है टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। सो वहाँ जैसे कोई क्लिक करेगा शेडो पे चेक बॉक्स पे, तो वहाँ सब्सक्राइब कटा हुआ आना चाहिए, यानी कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो उसका मतलब यही होता है टेक्स्ट, सो लाइन थ्रो का मतलब। देन इसका जो कलर आएगा, सो उसको यूज कर देते हैं वेर सेकेंडरी के नाम से, सॉरी यहाँ होगा वेर सेकेंडरी कलर। देन यहाँ हो गया वेर, हम कर दिए यहाँ पर टेक्स्ट तो सो यहाँ टेक्स्ट हमारा दे दिए सेकेंडरी। सो ये हो गया हमारा टेक्स्ट सेकेंडरी। एंड देन लास्ट में हम इसको एक रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, बट अभी मैं यहीं तक रहने देता हूँ, या फिर मैं रिस्पॉन्सिव कर ही देता हूँ। सो रिस्पॉन्सिव मैं कर ही देता हूँ। सो यहाँ पर @मीडिया, देन @मीडिया, यहाँ से मैं कर दूंगा मैक्स विथ मैक्स मैक्सिमम बिट्स आ जाएगा हमारा जब यहाँ पर आएगा 1768 पिक्सल, जब हमारा पार होगा देन तब यहाँ से ये मैसेज को टू टू डू कंटेनर, सो हमारा हो जाएगा पैडिंग 25 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। सो ये हो गया। एंड देन इसी के अंदर एक आएगा टू डू हेडर, जो कि रहेगा हमारा यहाँ से font size 24 पिक्सल। देन font size 24 पिक्सल एंड डॉट टू डू इनपुट, जो हमने लिया था टू डू इनपुट। एंड उसके बाद यहाँ से कर दूंगा इसको फ्लैक्स। सो इसको लेता हूँ यहाँ से फ्लैक्स डेकोरेशन, ओ सॉरी कॉलम, फ्लैग डेकोरेशन कॉलम। एंड देन यहाँ से लूंगा इसको गैप गैप 5 पिक्सल का। एंड इसके बाद एक जो आएगा हमारा टू डू इनपुट के अंदर, ओ सॉरी यहाँ से आएगा टू डू इनपुट आया हमारा। देन उसके अंदर जो हमारा जो मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट कोमा टू
टू डू, फिर से आएगा यहाँ से आएगा फिर टू डू इनपुट, उसके अंदर जो है बटन, सो उसका जो हो जाएगा हमारा यहाँ से विथ 100%। तो ये हमारा हो गया। अब एक जो हमारा सबलेट आता है जो हमने यूज किया था, उसका कुछ एक एनिमेशन ऐड कर दूंगा यहाँ से @ की फ्रेम। सो जो की फ्रेम हेडिंग, सो यहाँ से कर देता हूँ सो फ्रॉम ओपेसिटी 0 एंड ट्रांस, देन इसको लेता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म देन ट्रांसलेट 10 पिक्सल, सो सॉरी 10 पिक्सल यहाँ से ले लिया। देन इसके बाद आएगा कहाँ तक जाएगा टू, सो ओपेसिटी आ जाएगा हमारा 1। देन यहाँ से आएगा ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आएगा ट्रांसलेट 0 तक आएगा। तो यहाँ पर 0 तक आ गया हमारा, फ्रॉम से लेके 2 तक 0 तक आ गया। एंड देन लास्ट में हम यहाँ एक ऐड कर देते हैं टास्क, जो हम एनिमेशन आएगा, एनिमेशन फेड इन का, सो उसको कर देना है 0.4 सेकेंड एजिल तक चलता रहेगा। सो ये हो गया हमारा। सो ये हमारा अभी शॉर्ट स्क्रीन है, लॉन्ग स्क्रीन पाने पर इतना हो जाएगा। देन ये हमारा ऐड हो चुका है। सो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज, देन इसको करता हूँ यहाँ से लेफ्ट पे, देन ये हो गया हमारा। सो ये हमारा हो चुका है बग फिक्स। देन यहाँ से हो गया, मैं एक बार स्विच सेव करता हूँ, सेव किया, सो ये हमारा ठीक हो गया। देन जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये फ्लैग डेकोरेशन, सॉरी फ्लैग डेकोरेशन यहाँ से आ जाएगा। देन ये हमारा यहाँ पर सही का सिंबल मैंने ऐड कर दिया। आप लोग इमोजी यहाँ पर लिखिएगा क्रोम पे, देन वहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा, सो तो ये आ जाएगा। देन इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने पर टास्क हमारा ऐड नहीं हो रहा है, सो उसको हमको क्रिएट करना है। ज़्यादा लंबा कोड रहेगा नहीं इस पे। देन तो अभी हम चलते हैं, सो यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। सो इसका नाम रहेगा हमारा main.js। सो main.js के नाम से हम एक यहाँ फाइल क्रिएट करते हैं। देन उस फाइल को बॉडी के टॉप पे यूज करते हैं। स्क्रिप्ट src main.js, main.js फाइल मैंने यहाँ से कर लिया ऐड। सो अब सबसे पहले एक रेफरेंस बनाएंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एलिमेंट के लिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ से करता हूँ इसको क्लोज, देन एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट। सो जो हमारा टास्क, सो टास्क को जो इनपुट करेगा, हमारा जो टास्क को इनपुट करेगा डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारा जो आएगा वो रहेगा, सो वो आ जाएगा हमारा टास्क इनपुट के नाम से, जो मैंने बनाया था वो आ जाएगा टास्क इनपुट के नाम से। देन इसके बाद सो सम प्रोसेस हमारा लगभग यही रहेगा। देन यहाँ से फिर से करेंगे, एक बनाएंगे कॉन्स्ट, यहाँ से लिखेंगे ऐड, सो ये एक्स टास्क
बटन के नाम से लिया, देन इक्वल टू, सो यहाँ पर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो यहाँ से डबल कोट, सिंगल कोट का यूज करके मैं यहाँ ओपन कर लिया। सो यहाँ पे लिखूंगा ऐड, सो ऐड टास्क, बटन के नाम से ले लिया। सो एंड इसके बाद एक दूसरा मैं क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट, एक नाम दूसरा वेरिएबल करूंगा, एक टास्क, टास्क लिया, टास्क लिस्ट, देन इसको इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सो इनको भी गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको भी ले लिया गेट एलिमेंट बाय आईडी। देन इसको भी यहाँ एक ऐड कर दूंगा टास्क, सो टास्क लिस्ट के नाम से, देन इसको कर दूंगा ओपन। सो यहाँ पर क्लोज कर दिया। सो यह और आ गया एक टास्क का लिस्ट के नाम से, एक आ गया टास्क ऐड करने का बटन के नाम से, देन एक आ गया टास्क का इनपुट के नाम से। सो एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि हमारा न्यू टास्क को इंटर करे। सो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कोलैप्स, देन यहाँ से इंटर। सो सबसे पहले क्रिएट करूंगा फंक्शन। सो फंक्शन का नाम दूंगा ऐड, उस फंक्शन का नाम दिया ऐड टास्क, देन उस फंक्शन का नाम दिया ऐड टास्क। उसके बाद उसको जो एक कॉन्स्ट वेरिएबल को यहाँ से अंदर करेंगे टैक्स, सॉरी टैक्स, जो हमारा टास्क आएगा उसका जो टेक्स्ट है, जो टास्क है उसका जो टेक्स्ट है वो रहेगा इक्वल टू टास्क इनपुट। सो ये हमारा हो गया इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। सो यहाँ से कर देते हैं हम ट्रिम। सो ये हो गया हमारा। इसी में एक हमारा जो रहेगा, यदि इफ कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर हमारा टास्क टास्क टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी रहे, जब भी हमारा टास्क इक्वल टू ओ सॉरी टास्क इक्वल टू एम्प्टी रहे, तब एक अलर्ट विंडो ओपन करिए, देन उस पर लिखिए प्लीज इंटर ए टास्क। सो उसको कुछ इस टाइप का मैसेज शो कराना पड़ेगा। देन सो यहाँ से करता हूँ ओपन एंड यहाँ से करता हूँ क्लोज, एक अलर्ट विंडो ओपन होगा। तो यहाँ से सेमीकोलन से बंद कर दिया एंड देन इसके बाद आएगा हमारा रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से। सो सिंपल फंक्शन बन चुका है हमारा। देन एक यहाँ से क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट। सो एक नया वेरिएबल बनाता हूँ मैं कॉन्स्ट, जब हम एक न्यू टास्क को क्रिएट करने टाइम उस टाइम से बनाएंगे। सो एक लिए कॉन्स्ट न्यू टास्क इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट आ गया हमारा। डॉक्यूमेंट के बाद सो यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट। सो यहाँ पर ले लिया मैं क्रिएट एलिमेंट लाइक, सो यहाँ पर लेता हूँ LI, अभी के लिए LI ले लिया। देन उसके बाद लिस्ट को हमको करना है, देन उसको अब आएगा नीचे। सो उसमें करना है हमको लेना एक न्यू टास्क
न्यू टास्क को इंटर करना है, डॉट इसमें करना है क्लास नेम एंड इक्वल टू आएगा, इक्वल टू हमारा आएगा क्या, टास्क। सो ये आ गया हमारा इक्वल टू, सॉरी इसको यहाँ से करता हूँ, इक्वल टू आ गया टास्क। सो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद करते हैं इंटर। अभी क्लिक करूंगा, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है बिकॉज ये हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो अभी मैं जब तक पूरा कोड नहीं लिखूंगा तब तक ये काम भी नहीं करेगा। सो इसके बाद हमको करना पड़ेगा एक, सो एक बना लिया हम यहाँ पर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट यहाँ पर लगाना है चेक बॉक्स के नाम से, चेक बॉक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सो इनपुट, यहाँ से हो गया इनपुट। सो यहाँ पर चेक बॉक्स डॉट जो हमारा टाइप होगा, जो चेकबॉक्स का टाइप होगा, देन यहाँ से होगा चेकबॉक्स ही होगा। सो हमारा जो चेकबॉक्स का जो टाइप है हमारा, वो हमारा यहाँ से दे दिया है चेक बॉक्स। सो यहाँ से कर देता हूँ ये सही है। देन इसका जो आएगा हमारा, जो हमारा चेक बॉक्स डॉट क्लास का जो नेम आएगा इक्वल टू, उसको कर देते हैं यहाँ से हम लोग टास्क। देन टास्क चेक बॉक्स, सो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा टास्क चेक बॉक्स। सो ये हो गया। देन एक बनाता हूँ यहाँ से हम कॉन्स्ट, सो यहाँ से क्रिएट किया कॉन्स्ट लेवल के नाम से। सो यहाँ से आया कॉन्स्ट लेवल इक्वल टू डॉक्यूमेंट, कॉन्स्ट लेवल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉट, इसको लूंगा मैं यहाँ से क्रिएट एलिमेंट। सो इसको अंदर करूंगा लेवल, सो इसको कर दिए लेवल। जो इसके बाद यहाँ से रेंडर हो जाके आएगा हमारा लेवल का जितना वैल्यू रहेगा। सो यहाँ पर लेवल डॉट टेक्स्ट का जो कंटेंट आएगा, देन जो इक्वल टू रहेगा टेक्स्ट का, जो टास्क का जो टेक्स्ट है, सो इसको रेंडर करेगा। देन यहाँ से करते हैं प्रोग्राम टर्मिनेट। सो ये हो गया हमारा कुछ इस टाइप का। तो इसके बाद हमारा इसमें आएगा एक, ये हो गया। अब जब हम अपेंड करेंगे चेकबॉक्स को, सो जो लेवल आएगा जो न्यू टास्क को ऐड करेगा, सो उसको हम यहाँ पर एक प्रिंट कर देते हैं। सो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा न्यू, एक करना पड़ेगा न्यू टास्क। सो इसको टी कैपिटल होगा, कैपिटल होगा न्यू टास्क डॉट अपेंड, सो यहाँ पर आएगा अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड हमारा आएगा चेक बॉक्स। सो हमारा भी चाइल्ड क्या है, चेक बॉक्स है। देन यहाँ पर आएगा फिर से एक आएगा न्यू, न्यू टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड, देन उसको कर देंगे
लेवल, उसको क्या कर देंगे हम लोग लेवल। जो अपेंड न्यू टास्क उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो लिस्ट में आएगा। सो जो हमने यहाँ पर जो टास्क का जो लिस्ट आ रहा था हमारा, वो लिस्ट को उठाए, देन उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको डॉट अपेंड करवाना पड़ेगा, किसको, चाइल्ड को। देन उसमें क्या कराना पड़ेगा, न्यू टास्क। सो उसमें क्या इंटर कराना पड़ेगा, न्यू को टास्क के अंदर। सो एंड इसको यहाँ से करते हैं हम लोग क्लोज। सो न्यू टास्क हो गया। देन अब करते हैं टास्क का जो इनपुट आएगा उसका जो वैल्यू है, सो जो वैल्यू है इक्वल टू इक्वल टू एम्प्टी रहेगा यहाँ से, यानी कि नन। सो जो ऐड है, ऐड टास्क अब बटन, यानी कि बटन पे क्लिक करने पे टास्क को इंटर करना पड़ेगा। सो टास्क ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसमें एक इवेंट लिसनर, यानी कि कोई करे जब भी कोई करे क्लिक, सो उसको कर देना है हमको ऐड। सो ये ऐड टास्क में हमको कर देना है, ये ऐड टास्क में हमको इंटर करा देना है। सो जब भी कोई क्लिक करे, सो यहाँ से न्यू ऐड टास्क को क्रिएट कर देना है। सो अब हम यहाँ से करेंगे, यदि कोई इंटर पे भी क्लिक करेगा, सो तो अभी मैं करता हूँ यहाँ से 2 सो अभी जो कोई इंटर पे भी क्लिक करेगा, सो वो भी प्रिंट हो। सो उसके लिए करना पड़ेगा टास्क, को जो हमारा इनपुट आ रहा है, सो इसमें लगाना पड़ेगा इवेंट लिसनर। सो इसमें करना पड़ेगा ऐड इवेंट लिसनर। देन उसके अंदर हमारा आएगा की। सो इसमें रहेगा हमारा की प्रेस। सो की प्रेस एक आ गया हमारा। देन यहाँ से आएगा कोमा। सो यहाँ से देते हैं ई आएगा। देन ई को हम पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर। सो इक्वल टू आएगा। देन इसके बाद सो यहाँ से कॉल होगा इफ यदि ई डॉट की इक्वल टू इंटर है, इंटर प्रेस हो। सो ऐड टास्क कर दो एंड यहाँ से फंक्शन को क्लियर आ जाना चाहिए। सो ये हो गया हमारा। सो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। सो इसको हम करके देखेंगे एक बार रन। सो यहाँ पर करते हैं राइट क्लिक, देन इसके बाद करते हैं लाइव सर्वर। सो हमारा यहाँ पर लाइव सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, एंड देन लाइव सर्वर ना करके हम यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। तो हमारा रिफ्रेश हो गया। देन अभी मैं यहाँ पे कोई एक टास्क ऐड करूँगा उसको। सो मैं यहाँ पे तब राहुल लिखता हूँ एक, देन इसको करूँगा ऐड। सो यहाँ ऐड हो गया राहुल। बिकॉज जब मैं यहाँ पर एम्प्टी ऐड करूँगा, सो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लीज इंटर ए टास्क, जो कि आएगा हमारा एक अलर्ट विंडो से। सो हम लोग क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाएगा। सो इसको देख सकते हैं आप। सो कुछ लुक लाइक अच्छा बना है। सो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यूज करिए अपना डेली टास्क के लिए, आप लोग यूज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंटरेक्टिव वे में बना है। सो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो, ताकि दोस्तों के पास भी आपका वीडियो पहुंचे एंड वो भी इंटरेक्टिव वाला एक टू डू लिस्ट बना सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।